सो बेसिकली हम लोग जो हैं वी आर डन विथ स्पीड एंड टाइम, इसका हमने रिव्यू कर लिया था. कन्वर्जन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स हमने कर लिया, स्पीड टाइम ग्राफ हमने कर लिया. अब द ओनली थिंग दैट वी लेफ्ट विथ इज कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स. ठीक है. अच्छा, मैं साथ में ये बता चलूँ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के क्वेश्चंस आपको बहुत कम मिलेंगे. ठीक है, बट इट्स स्टिल पार्ट ऑफ योर सिलेबस व्हिच इज़ व्हाई वी हैव टू डू इट. ठीक है, एंड इट्स ईजी, इट्स वेरी ईजी. अगर आपको ये ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स गिव्स एक्सेलरेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, इफ ऑल ऑफ दैट इज़ क्लियर, विच आई एम श्योर इट इज़, तो फिर तो आसान होगा. ठीक है. सो इसको हम करते हैं जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड पास्ट पेपर्स हियर. लेट्स डू इट ओवर हियर. ओके. इसके आपके 3 से 4 केसेस हैं जो आपने याद रखना है. ठीक है. अच्छा, अब देखो, और याद रखने का मतलब ये नहीं कि अब आप बैठ के उसको रटें. याद रखने का मतलब ये है कि आप इसको समझ लें एक दफ़ा, ताकि आपको रटना ना पड़े. सो लेट्स से ये आपका टाइम है. ठीक है. लेट्स से ये आपका डिस्टेंस है. ठीक है. सो यू हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. डजंट मैटर वेदर द डिस्टेंस इज इन मीटर्स और किलोमीटर्स और टाइम्स इन सेकंड्स या आवर्स. हम तो सिर्फ बेसिक कन्वर्जन देख रहे हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है. ठीक है. तो इसका स्पीड से क्या मतलब है, स्पीड से इसका क्या लेना देना है. अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कमेंट करें, तो आप क्या कमेंट करेंगे. वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट है. स्पीड इज कांस्टेंट. ठीक है. Constantly increasing. सॉरी, Is speed constantly increasing or is it just constant? अच्छा देखो, लेट्स आंसर दैट, लेट मी नॉट आंसर दैट. ठीक है. इसको हम ज़रा समझते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा. मुझे एक बात बताओ अली, कि अगर हम इस ग्राफ के कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लें, ठीक है, डजेंट मैटर एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन, लेकिन ग्रेडियंट क्या होगा हमारा, Same होगा. सेम होगा. एंड ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, The speed, so speed will be constant. द स्पीड विल बी कांस्टेंट. ठीक है. सो व्हाटएवर द ग्रेडियंट इज, ठीक है, लेट्स से आपका ग्रेडियंट 3 आता है. सो दैट मीन्स अब आपने 3 पे क्या करना है, आपने 3 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है. ठीक है. कब तक बनाएंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन, जब तक आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. लेट्स से आपका ये T1 है. ठीक है. तो आपकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन कब तक चलेगी, आपकी भी हॉरिजॉन्टल लाइन T1 तक चलेगी. और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बेसिकली आपका ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है. अच्छा, अब लेट्स चेंज द सिनेरियो लिटिल. लेट्स से कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है और फिर से. ठीक है. लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही हॉरिजॉन्टल है. सही है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो दिया हुआ है, बट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इटसेल्फ is horizontal. What does that mean? सर तो वो x एक्सिस पे स्पीड 0 है. That means स्पीड जो होगी हमारी वो क्या होगी, स्पीड हमारी 0 होगी. अच्छा, अब हम 0 स्पीड शो कैसे करेंगे, हम 0 स्पीड ऐसे शो वो करेंगे x एक्सिस पे कि हम अपनी लाइन को, सॉरी दोबारा बोलो, x एक्सिस पे बनेगी. हम अपनी लाइन को x एक्सिस पे ले जाएंगे. ठीक है. तो हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया दैट स्पीड इज 0. अच्छा, स्पीड क्यों 0 है, ज़रा ये बताएं मुझे. Because the distance is the same. क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग, इट्स द सेम वाइल टाइम इज पासिंग. ठीक है. दैट मीन्स स्पीड इज 0. सही है. परफेक्ट. अच्छा, ये जो कन्वर्जन है ना, ये याद रखना, दे वर्क बोथ वेज. ठीक है. समटाइम्स you'll be asked to convert a distance time graph, sometimes you'll be to speed time, sometimes you'll be asked to convert a speed time graph to distance time graph. ठीक है. so it works both ways. अच्छा, फिर आपका okay, now अब we're just gonna spice things up a little. ये आपका टाइम है, ये आपका डिस्टेंस है. ठीक है. ना, I want you to use logic. ठीक है. so put some thought into it and then come up with an answer. कोई जल्दी नहीं आंसर देने की, try and get it right. let's say आपके पास इस तरह का कर्व है. ठीक है. और आपसे कहा गया है कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करो स्पीड टाइम ग्राफ में. ठीक है. so put some thought into it and then tell me कि क्या इसका जवाब होगा. मैं बता दूं.
जी जी बताएं, बिल्कुल बताएं। A straight line with constant gradient. यस, स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। सो इन अदर वर्ड स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। Increase. स्पीड इंक्रीज हो रही है। देखो इस तरह के कर्व को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के कर्व को दो नाम हो सकते हैं, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। आपके ख्याल में क्या क्या कहलाएगा ये? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कर्व क्यों कहलाएगा ये? Increasing. सर बिकॉज अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट्स बनाए तो फिर हम देखेंगे टेंजेंट्स आर गेटिंग स्टीपर। एग्जैक्टली, ठीक है। देखो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लेके हम इस पर टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट समथिंग यू विल हैव टू डू, बट आई एम टेलिंग यू गाइस दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेट्स से ये तीन हमने रैंडम पॉइंट्स लेके हैं, ठीक है, और हम इन तीन पॉइंट्स पे टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा टेंजेंट जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो टेंजेंट लाइंस को अगर हम देखें तो आपके ख्याल में क्या हो रही हैं? आर दे गेटिंग स्टीपर और आर दे गेटिंग फ्लैटर? They're getting steeper. They're Okay. getting steeper. Perfect. If the tangents are getting steeper, what can we say about the gradient? Is the gradient increasing or is the gradient decreasing? इंक्रीजिंग। The gradient is Increasing. increasing. ठीक है. I hope everyone said increasing. The gradient is increasing. ठीक है. If the gradient is increasing, which by the way is equal to the speed, what can we say about the speed? The speed is increasing. That means the speed is also increasing. Okay, so इसका मैं speed time graph कैसे बनाऊंगा? I will make an upward sloping line showing that the speed is increasing. अच्छा, अब ये देखना कि ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं या 0 से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं, ये आप जब क्वेश्चन होगा ना सामने तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट टू मच, जस्ट लर्न द बेसिक कन्वर्जन कि क्योंकि यहाँ पे आपका कर्व जो है वो एक इंक्रीजिंग कर्व है, एंड इंक्रीजिंग कर्व का मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेंजेंट जो है वो स्टीप से स्टीपर होता चला जाएगा। टेंजेंट स्टीप होने का मतलब है कि ग्रेडियंट की वैल्यू बढ़ेगी, एंड ग्रेडियंट विच इज़ इक्वल टू द स्पीड, इसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, समझ आया सबको ये? जी सर। चलो, अगर जी आपको सर। ये अच्छे से समझ आ गया तो फिर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका टाइम आ गया, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस आ गया। What if you have something like this? Oops. Speed will be decreasing. इसमें चलो हम इस पर ज़रा कमेंट करते हैं ना वन बाय वन। इसमें अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाएंगे तो आपके ख्याल में टेंजेंट्स कैसे होंगे? Will be getting flatter. या टेंजेंट्स आपके आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे? फ्लैट होते रहेंगे, ठीक है। चलो बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना के देख लेते हैं, यहाँ पे बना के देख लेते हैं, और यहाँ पे बना के देख लेते हैं, सही है। सो लेट्स मेक टेंजेंट्स। अच्छा, यहाँ पे हमारा टेंजेंट, ठीक है, ज़रा थोड़ा नहीं, अच्छा खासा स्टीप है, सही है। यहाँ पे हमारा टेंजेंट थोड़ा सा फ्लैट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेंजेंट और मज़ीद क्या हो गया? फ्लैट हो गया, सही है, ऐसे है ना। अच्छा, टेंजेंट फ्लैट होने का क्या मतलब है कि हमारा जो ग्रेडियंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? Decrease. ग्रेडियंट डिक्रीज़ होने का मतलब कि हमारी Speed decrease हो स्पीड रही है। डिक्रीज़ हो रही है। तो हमने क्या करना है? हमने डिक्रीजिंग स्पीड शो करनी है। अब डिक्रीजिंग स्पीड शुरू कहाँ से करनी है और एंड कहाँ पे करनी है, अगेन दैट्स नॉट समथिंग यू हैव टू वरी अबाउट। अभी जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ से उसको स्टार्ट करना है और कहाँ से उसको कम करना है, ठीक है। बट ये आपका कन्वर्जन है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। ये 4 कन्वर्जन्स पता होने चाहिए, ठीक है। एंड लाइक आई सेड, हमेशा डिस्टेंस टाइम को स्पीड टाइम में नहीं कन्वर्ट करना होगा, कभी स्पीड टाइम को डिस्टेंस टाइम में भी कन्वर्ट करना होगा। Sir, could you scroll up for a second? हाँ जी, कुछ पूछना है आपने और जस्ट वांट टू हैव अ लुक? No, sir, I just wanted to see this. ठीक है, ओके, परफेक्ट, ठीक है। इट्स फ्रॉम May June 2013, पेपर 1 वेरिएंट 2, पेपर 12 बेसिकली, ठीक है। सो पहले ज़रा सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स ऑफ विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंड देन यूर आस्क्ड टू उसी सेम जर्नी का आपने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके, सो इट सेज हियर वरुण लीव्स होम एट 1300 एंड साइकिल्स 12 किलोमीटर्स टू कॉलेज, ठीक है। सो साथ साथ ग्राफ को भी देखते रहो। ही इज़ लीविंग होम एट 1300 एंड ही इज साइकिलिंग टू कॉलेज व्हिच इज़ अपेरेंटली 12 किलोमीटर्स अवे।
Acha, then it says the distance time graph below shows Varun's journey. Okay. His sister Kiran leaves college at 13:10 and cycles home on the same road at a constant speed of 16 kilometers per hour. On the same grid, draw the distance time graph for Kiran's journey. Acha. Now, Varun is going from home to college. Kiran on the other hand, his sister, is coming from college to home. तो मुझे बताओ उसका ग्राफ जो है वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। और उसका ग्राफ स्टार्ट कब होगा? उसका ग्राफ स्टार्ट होगा 13:10 पे, ठीक है। अब 13:10 पे she leaves college for home and she's cycling at a constant speed of 16 kilometers per hour. So what can I work out given that I have the distance? Do I have the distance, by the way? Yes, sir. 12. What? Yeah, exactly. Distance is 12. ठीक है. So distance is 12. The speed at which she is cycling is 16 kilometers per hour. ठीक है. So what can I work out? I can work out the time. What is time equal to? Time is equals to distance upon speed. ठीक है. 12 upon 16, which is going to be 3 upon 4. Now, if I want to convert this into minutes, how will I do that? Multiply by? 0.75. 0.75 to hours, and if I want that in minutes, how will I do that? Multiply by 60. Okay, so 3/4 of 60 means 45 minutes. Okay, so if she's leaving college in 13:10 and if she's going to take a total of 45 minutes to reach home, so by the time she reaches home, what time will it be? 13:55. 13:55, exactly. So 13:10 plus 45 is equals to 13:55. ठीक है, I hope everyone understands this part. Yes, sir. Okay, sounds good. कौन सा ये है? This is May-June 2013, paper 12. So nearly 10 years old. Okay. फिर सवाल कह रहा है how far was Kiran from home when she passed Varan? अच्छा, how will I determine the point at which they're both passing each other? The point of intersection. The point of intersection, that's correct. So if I look at the point of intersection and if I make an arrow over here, I can see that how far was Kiran from home when she passed Varan? 6.6. No, not 6.6. This has to be somewhere between 7, yes, 7.4. Yeah, something like that. 7.4, in fact, 6.4. Sorry, 6.48, yeah, 7.2. So 7.2 kilometers. ठीक है. So the point of intersection is the point where they both passed each other, and at that point the distance from home was 7.2 kilometers. ठीक है. So pretty easy so far. Then it says find Varun's speed for the first 20 minutes of his journey. Give your answer in kilometers per hour. Okay, now considering that I have the distance time graph and I want the speed, what am I going to do? The gradient. I'm going to find the gradient, and since it's talking about the first 20 minutes, that means this part of the journey is what the question is talking about. So I'm going to find the gradient of the line that I've highlighted in red. Okay, for that I need 2 points. So एक point तो हमारा ये हो गया 0 0, और एक point हमारा ये होगा जहाँ पे हमारा distance तो 6 है, लेकिन what is the change in time? 20. 20. Okay, now the gradient will be 6 upon 20, but this is not going to give me the correct answer. Why not? So 20 को 60 से divide करें. Because 20 को हमें 60 से divide करना है, and why are we doing that? Because 20 is in minutes and we want the answer. Distance however is in kilometers, but time is in minutes. So हम time को hours में convert करना है by dividing it by 60. So that means 6 divided by 20 upon 60, which means 6 into 60 upon 20, which then eventually becomes 36. 36 upon 2 is 18 kilometers per hour. ठीक है, तो यहाँ तक से कोई मसला? No, sir. Okay, sounds good. अच्छा, अब आते हैं part D पे. Part D says on the grid below draw the speed time graph for Varun's journey. Okay, now the good thing about this question is it has already made us work out the speed for the first part of the journey, ठीक है, which is 18. तो अब मुझे ये बताओ कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी जिसमें उसकी स्पीड 18 है वो मैं स्पीड टाइम ग्राफ पे कैसे शो करूँगा? फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी 18. हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, वेरी गुड. और हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे होगी? 18 पे होगी, ठीक है. सो हियर्स 15, सो 16, 17, 18.
18 पे हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और कहाँ तक होगी 1320 तक होगी, ठीक है। अच्छा, देन इफ़ आई लुक एट द स्पीड टाइम ग्राफ आई कैन सी के यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, और उसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि मैंने रेड से बनाया है। तो अब मुझे बताओ कि ये जो लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल हो रही है इसका क्या मतलब है? ये एक्स एक्सिस पे बनेगी। स्पीड क्या होगी इस ड्यूरेशन में हमारी स्पीड क्या होगी? Zero. स्पीड ज़ीरो होगी। सो दैट मीन्स 1320 से 1325 तक स्पीड जो है हमारी वो ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, इन लाइंस को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको आप एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, सर अगर हम ज्वाइन करते थे ज्वाइन करोगे ना तो फिर आपका ग्राफ जो है वो एक तरह से मिसलीडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके ग्राफ फिर ये सजेस्ट करेगा कि स्पीड जो है वो एकदम से ज़ीरो हो गई, ठीक है। एंड ओके ये हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। ओके, फिर आपका सवाल क्या कह रहा है? फिर आपका फिर इफ़ यू लुक एट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इफ़ यू लुक एट द ग्रीन पार्ट द लाइन दैट आई हैव हाइलाइटेड इन ग्रीन, इसकी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी बिफोर आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड gradient. ग्रेडियंट। सो बोथ ऑफ यू आर राइट, ग्रेडियंट निकालेंगे विच बेसिकली इज द स्पीड, ठीक है। अब ग्रेडियंट निकालने के लिए ज़रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सो लेट्स लुक एट द चेंज इन टाइम। सो चेंज इन टाइम हमारा है फ्रॉम 1325 to 1341 to 3, so 1343। so कितना हो गया चेंज इन टाइम फ्रॉम 1325 to 1343? लेट्स वर्क इट आउट। सीधा सीधा 43 माइनस 25 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, सो दैट्स 18, ठीक है। सो दैट मीन्स द चेंज इन टाइम इज 18 minutes, ठीक है। एंड व्हाट इज द चेंज इन डिस्टेंस? What is the distance traveled during this interval? 6 6 kilometers. ठीक है, so that means if I want the speed, which obviously I will, so I'll do that over here. Speed is equals to distance upon time, ठीक है। so distance है हमारा 6, time था हमारा 18, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से to convert it into hours। so 6 divided by 18 upon 60 का मतलब 6 into 60 upon 18। So 6 1s are, 6 3s are, 60 upon 3 is equals to 20 kilometers per hour। तो अब मैं क्या करूँगा? What am I going to do now? 27 So I'm going to make a line, horizontal line at 20 kilometers per hour, and this line is going to start from 1325 and go up until 1343। 1 2 3। So there you go। ये क्या हो गया? ये हमारा ग्राफ from distance time graph to स्पीड टाइम ग्राफ कन्वर्ट हो गया। अब मुझे बताएं, समझ आया आप लोगों को? सो दिस इज़ फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2012 पेपर 1 वेरिएंट 2, ठीक है। सो इट सेज हियर द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ साइक्लिस्ट, द साइक्लिस्ट यूनिफॉर्म। अच्छा चलो एक काम करो, इसका पार्ट ए आप मुझे करके दो और इसका पार्ट बी आप लोग मुझे करके दो, ठीक है। और साथ साथ मुझे भी बताओ कि कैसे करेंगे पार्ट ए। पढ़ो ज़रा पार्ट ए एंड टेल मी हाउ एग्जैक्टली यू कैन सॉल्व पार्ट ए। अरे क्योंकि सर एक्सेलरेशन ग्रेडियंट होती है तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा 3u 10,3 और एक आ जाएगा 0,u, ठीक है, that's फिर हम correct। से ग्रेडियंट निकाल लेंगे। So we have 2 points 0,u and 10,3u, ठीक है। And as we know from prior knowledge that gradient of distance time graph is what gives acceleration। 3u minus u over 10. Yep, 3u minus u over 10, and our answer is also going to be in terms of u, but don't forget to simplify it। तो ये हो जाएगा हमारा u upon 5, ठीक है। So that's part A done। Then in part B it says the distance traveled by the cyclist from t equals to 0 to t equals to 10 is 40 meters। So we have a speed time graph, but the question is talking about the distance। So how do we connect the two? area of trapezium. Area of trapezium. Area under the speed time graph is actually what gives us distance traveled, and this area would be the area of a trapezium। So इसमें ज़रा मुझे बताओ what will be the parallel lengths? u or 3u. Very good। So half into u plus 3u are the parallel lengths। Excellent। Acha, then multiplied by the height, what will be the height? 10. 10, which according to the question is equals to the distance, and that's 40। So we simplify, तो हो जाएगा 4u upon 2 is equals to 4। That means आप पहले ही simplify कर लो। So u किसके बराबर आ गया? u आपका
2 के बराबर आ गया. सो अगर u 2 के बराबर है 3u किसके बराबर होगा? 6. 3u आपका 6 के बराबर हो गया. खैर, नॉट दैट वी हैव टू फाइंड दैट, बट यू नो जस्ट लाइक दैट. अच्छा, अब देखो, नाउ हियर व्हाट वी हैव टू डू, हियर वी हैव टू कन्वर्ट द स्पीड टाइम ग्राफ. अब मैं ये मिटा रहा हूँ. हियर हमने स्पीड टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट टू अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है? इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. स्पीड It's आपकी increasing. इंक्रीज हो रही है. वेरी गुड. अच्छा, सो दैट मीन्स दो तरह के चलो पहले तो जो पॉसिबिलिटीज रूल आउट कर सकते हैं हम वो कर लेते हैं. क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी? सर इंक्रीजिंग ग्रेडियंट. नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जब बनती है जब स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट. जब स्पीड Constant होती है. कांस्टेंट होती है. जब स्पीड कांस्टेंट होती है. अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि हम बनाएं और वो बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर हो लाइन, ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर. नहीं. क्यों? नहीं क्योंकि सर. वो जब होता है जब आपकी स्पीड क्या होती है? जब आपकी स्पीड 0 होती है. ठीक है, बल्कि नहीं, मैंने उल्टा कह दिया, सॉरी. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि आपका स्पीड 0 नहीं है. और दूसरा आपकी इंक्रीजिंग लाइन बनेगी. एक्चुअली हाँ, मुझे ये पूछना था कि क्या आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे इस तरह की लाइन बनेगी? नहीं सर, वो क्यों नहीं कांस्टेंट बनेगी? स्पीड होगी. क्योंकि वाली स्पीड बनेगी. कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है. अच्छा, स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, सो दैट मीन्स किस तरह का कर्व बनेगा? सर इंक्रीजिंग बनेगा. दैट मीन्स आपका इंक्रीजिंग कर्व बनेगा. अब देखो, एक आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है 0 0, ज़ाहिर है जब t 0 था तो डिस्टेंस ट्रैवल भी 0 था. और एक आपके पास एंडिंग पॉइंट है विच इज़ 10,40. अगर आप सिर्फ इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं तो आपको एक पॉइंट मिलेगा. ठीक है, बट इफ़ यू वांट बोथ द मार्क्स सो यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ करेक्टली एंड दैट इज़ यू नीड टू शो दैट द कर्व इज़ एन इंक्रीजिंग कर्व. तो आपको मिलेंगे सारे मार्क्स, नहीं तो नहीं मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, अगर यही चीज़ लेट्स से, अब जरा थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं. अगर यही चीज़ यूँ होती तो आप क्या करते? सर वो डिक्रीजिंग बनता है. डिस्टेंस ट्रैवल अभी भी 40 है, लेकिन इन दैट केस जो आपका कर्व बनता है वो आपका कैसा बनता है? आपका डिक्रीजिंग कर्व बनता है, मतलब समथिंग लाइक दिस. ठीक है, बट दैट्स नॉट द केस, सो इसको मैं बता रहा हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे बाद में. बट ये आपने याद रखना है कि अगर स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, वापस यहाँ पे आते हैं, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो फिर आपका इंक्रीजिंग कर्व बनेगा. और अगर आपकी स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीजिंग कर्व बनेगा. ठीक है. नाउ एनी क्वेश्चंस सो फार? नो सर. No, sir. ओके, ग्रेट. चलो अब एक काम करते हैं, अब ज़रा कुछ क्वेश्चंस काइनेमैटिक्स के हम साथ सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, बिफोर वी कॉल इट ऑफ. Okay, so this is a question. This is from October-November 2018, paper 12. Okay, so it says here a train travels between two stations, starting and finishing at rest. ठीक है. For this journey, it accelerates uniformly from rest for the first 30 seconds until it reaches a speed of 20 meters per second. So accelerate कर रही है, कब तक कर रही है? 30 सेकंड्स तक, जब तक उसकी स्पीड 20 पे नहीं पहुंच जाती. ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये कैसे मैं शो करूँगा ऑन अ स्पीड टाइम ग्राफ. कांस्टेंट बनेगी लाइन. कांस्टेंट लाइन बनेगी. इंक्रीजिंग. ठीक है, इंक्रीजिंग. देयर वी गो. अच्छा, देन इट ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 60 सेकंड्स. ये मैं कैसे शो करूँगा? हॉरिजॉन्टल लाइन. Horizontal line. अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन 60 सेकंड्स तक बनेगी? 80 तक. 80 तक. क्यों बनेगी 80 तक? It says next 60 seconds. Because it says for the next 60 seconds. Very good. अच्छा, फिर it finally says कि it slows down uniformly at for the last 20 seconds until it stops. So अब क्या होगा? 100 तक Decreasing constant line. Yes, 100 पे आपकी स्पीड 0 पे आ चुकी होगी. ठीक है, so very simple. सही है. Then it says calculate the distance between the stations. So this is also a 2-mark part. कैसे निकालूंगा मैं distance? सर ये हॉरिजॉन्टल 90 तक नहीं बनेगी. मैंने कहाँ तक बनाई है? मैंने हाँ सही कह रहा, 90 तक बनेगी. राइट. For the next 60 seconds. सही. Thank you.
30 डबल चेक कर लेते हैं 30 + 60 90 हाँ सही थैंक यू ओके अब मुझे बताएं क्या क्या पूछा था मैं डिस्टेंस कैसे निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस Area of Under trapezium. the curve. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वेरी गुड व्हाट विल बी द टू पैरेलल लाइंस जरा और से देख लें इसको जूम करता हूँ हम लोगों के लिए 110 Take 60. and 60. and 60 so 110 plus 60 and what will be the height 20. 110. 20 very good this is paper 1 so no calculator fair not that we really need a calculator 110 plus 60 is going to be 170 times 20 over 2 2 और 20 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1700 meters ठीक है मेक श्योर यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली समटाइम्स द क्वेश्चन विल आस्क यू फॉर द डिस्टेंस लेकिन वर्ड में बोलेगा फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स ठीक है सो मेक श्योर यू वॉच आउट फॉर दैट So it says Laura goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. Calculate Laura's average speed in kilometers per hour for the whole journey. Okay, so how do you work out the average speed? Total distance traveled over total time. Okay, so what will be the total distance traveled? 25. 9 or 25. It is in fact 21, 2, 3, 4. It's 24. Okay, so let's write down the formula here. Average speed is equals to total distance upon total time. So total distance is 24. Total time क्या होगा जरा बताओ? 0.5. 1.5 hours ठीक है so 24 डिवाइड बाय 1.5 का मतलब है कि 24 डिवाइड बाय 3/2 जिसका मतलब हुआ 24 into 2/3 so 3 ones are 3 8s are 8 times 2 is equals to 16 so that means 16 kilometers per hour ठीक है so fairly simple 3 marks for something I think सिर्फ conversions याद रखने के आपके 3 marks हैं formula याद रखने के और ये सही से divide multiply करने के आपके okay part B says our car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds so कैसे show करूँगा मैं ये on a speed time graph So the horizontal line. horizontal line line. कहाँ से शुरू होगी Straight line. horizontal line ही होगी वही से समझ में आ रहा है. ठीक है and it's gonna go up until 80. 80 seconds there you go it then decelerates at a constant rate of 0.5 meter per second square until it stops okay अब इसके लिए हमें पहले ज़रा थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी अब देखो अगर वो रुक रही है so that means इसकी स्पीड में कितना चेंज आएगा स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 10 से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी देखो अगर वो 10 meters per second पे ब्रेक लगाती है and then eventually it stops so that means इसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 0. 0 हो जाएगी ठीक है अच्छा अब ये जो उसने हमें डिसेलरेशन दी हुई है सो टेक्निकली हमें क्या दिया हुआ है Gradient. Negative. हमें ग्रेडियंट Gradient दिया ठीक है सो बेसिकली एक पॉइंट आ गया हमारे पास 80 10 और दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें टाइम की क्या वैल्यू होगी ये हमें नहीं पता लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि स्पीड 0 होगी बिकॉज इट्स स्टॉपिंग ठीक है और हमें ये पता है कि उस लाइन का जो ग्रेडियंट होगा वो -0.5 होगा वाई माइनस बिकॉज इट्स डिसेलरेटिंग ठीक है तो अब हम निकालते हैं ग्रेडियंट सो ग्रेडियंट होगा हमारा y2 - y1 दैट मीन्स के अच्छा मैंने ये t,0 लिखना था गलती से 0, t लिख दिया t,0 okay so y2 - y1 0 - 10 over t - 80 is equals to -0.5 जिसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं ताकि हमारी वर्किंग आसान हो जाए ठीक है सो माइनस साइन पहले ही कैंसिल कर दो t - 80 is equals to 20 which means t is equals to what t is equals to 100 seconds so that means अब जो हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होगी लेकिन किस पॉइंट पे आके ख़त्म होगी 100. 100 पे आके ख़त्म होगी ठीक सर है मैंने तो इसको ऐसे करा था कि डिफरेंट पॉइंट्स पे लाइन बनाई थी तो उनका ग्रेडियंट ढूंढा था लंबी चौड़ी तो कहानी इतनी लंबी चौड़ी आपने फारी किया है अच्छा मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ ठीक है ये आपका सिंपल एक समझो एक जुगाड़ है ठीक है जो आप यूज़ कर सकते हैं ये जो डिसेलरेशन बोल रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हर सेकंड आपकी स्पीड कितने से कम होगी देखो 0.5. 0.5 ये जो 0.5 मीटर
पर सेकेंड है ना, ये बेसिकली क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, विच इज़ वाई यू गेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हर गुजरते सेकंड में आपकी स्पीड जो है वो 0.5 से कम होगी, ठीक है। हर सेकंड में आपकी स्पीड 0.5 से कम होगी। अब आपने स्पीड 10 से 0 करनी है, सो दैट मीन्स आपने स्पीड कितने से कम करनी है। अगर आपने स्पीड को 10 से 0 करना है, सो दैट मीन्स आपने स्पीड कितने से कम करनी है, 10 से कम करना है। उसमें आपको कितना टाइम लगेगा, x, यू क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 10 इज इक्वल्स टू 0.5x, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0.5 विच इफ़ यू वर्क आउट इज गोना बी 20। दैट मीन्स कि अब आपको स्पीड 10 से 0 करने में कितना टाइम लगेगा, 20 सेकंड। आपको 20 सेकंड लगेंगे। दैट मीन्स कि बाय द टाइम आपकी स्पीड जो 0 होगी वो होते होते 20 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। सो ये तो ज़्यादा आसान तरीका। ये ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो आपको 100% क्लियर हो। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने एक्सेलरेशन पे जो एम्फेसिस दिया था वो इसीलिए दिया था कि आपको ये वाली चीज़ अगर क्लियर होगी ना तो फिर आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब ये जो हम एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे निकाली थी 2 मीटर्स पर सेकंड, दैट मीन्स कि अब आपकी स्पीड जो है वो हर सेकंड में, हर गुजरते सेकंड में देखो ना आपकी स्पीड 2 सेकंड से बढ़ रही है। फिर यहाँ पे आपकी स्पीड कांस्टेंट थी, दैट मीन्स आपकी एक्सेलरेशन थी 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और फिर आपकी जो डीसेलरेशन थी वो क्या थी, वो थी आपकी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं पता नहीं क्यों, लेकिन लिख लेता हूँ। वो आपकी जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, वो थी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स हर गुजरते सेकंड आपकी स्पीड 4 मीटर्स पर सेकंड से कम हो रही है, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। सो अगेन इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू नो, गुड टू नो थिंग्स, यू डोंट एब्सोल्युटली हैव टू यूज़ दिस, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आपने यूज़ कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो ग्रेडियंट वाला है ये तो आपका समझो इट्स द सेफेस्ट मेथड ऑफ डूइंग एनी फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन क्वेश्चंस, इट्स ऑलवेज इन द ग्रीन जोन, ठीक है ना। अच्छा चलो एक सवाल और करते हैं, ठीक है, फिर लेट्स कॉल इट ऑफ। इट सेज फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स। बताओ क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकंड्स। 20,15 0,0 to 20 15 minus 0 over 20 minus 0, which means 15 upon 20, which means 3 upon 4. That means 3 upon 4 भी लिख लो या 0.75 लिख लो, that's up to you. Describe the motion of the cyclist between t is equals to 20 so to t is equals to 30. एक मार्क है, Traveling just at two constant words. speed. Constant speed. 0 Constant speed, 0 क्या बोलोगे? 0 acceleration. 0 acceleration, ठीक है। Although you don't have to write that, constant speed is enough. Find the total distance traveled in the 50 seconds. Okay, what are you going to do now? Area under the graph. Area under the graph, ठीक है। इसको हम ट्रेपीजियम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि it's not exactly a trapezium, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको दो ट्रेपीजियम्स में जरूर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दो ट्रेपीजियम्स में, और if you're thinking triangle and then a rectangle and then a trapezium, that's also correct, but let's just break it into two trapeziums, ठीक है। अच्छा, इस ट्रेपीजियम का एरिया निकालते हैं, the one that's on the left, this one, क्या होगा इसका एरिया, हाफ इंटू पैरेलल लेंस क्या होंगे यहाँ पे ज़रा बताओ मुझे, 10 and 30. 10 30, वेरी गुड। और हाइट क्या होगी, 15. 15. So 10 plus 30 is 40. 40 upon 2 is 20, and 15 into 20 is 300. 300 meters ये आ गया। अच्छा, फिर इसका निकालते हैं। इसके लिए हमें पहले पैरेलल लाइन एक बनानी पड़ेगी। अब मुझे बताओ इसमें आपके हम ये लाइन क्यों बना रहे हैं, मतलब वो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा। नहीं ना, देखो हमें एरिया अंडर द कर्व चाहिए ना। सो एरिया अंडर द कर्व का मतलब कि इस लाइन के नीचे जो भी एरिया है मुझे ये सारा चाहिए। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो शेप बन रहा है लाइन के नीचे मुझे ये सारा चाहिए। और लाइन के नीचे क्या शेप बन रहा है, अगर मैं ये लाइन और बना दूँ, और शेप इज दिस, इट्स अ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब मुझे बताओ इसकी पैरेलल लेंस क्या होंगी, 15 and 5. 15 and 5, very good. And what about the height? 20.
20 not 50 20 डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है, ठीक है ना. ओके सो 2 1s और 2 10s और 15 plus 5 is 20 20 into 10 is 200 meters. So what is the total distance? 500. 500. और यही सारी वर्किंग आपने ऊपर नहीं करनी है, आपने नीचे करनी है, ठीक है. 500 meters because it's a 3 mark question, so make sure you don't leave any stone unturned. ठीक है, so that's it. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया. I'll share this file with you guys. इसमें I don't think हमने कोई क्वेश्चन बाकी छोड़ा है, ऐसे तो हमने सारे ही कर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये नोट्स वगैरह आप लोग अपने पास रखिएगा इस प्रैक्टिस. सो या चलें. सो अब नेक्स्ट क्लास में पास्ट पेपर तो ड्यू नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी. लेकिन पास्ट पेपर वैसे नेक्स्ट कौन सा ड्यू है? सर अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 1. अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 1. ठीक है, सो वो मैं अभी ग्रुप पे लिख देता हूँ. ठीक है, सो आई विल स्टॉप हियर. आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो. सो